के अंदर हम क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी का जो आपके 11 अक्टूबर 2021 की जो वर्कशीट आई है उस वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये इंग्लिश ग्रामर से आपके लिया गया है। टॉपिक का नाम है नाउन क्लोजेज। तो आप देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया है डिफाइन अ क्लोज। तो आपको क्लोज की डेफिनेशन देनी है। यहाँ पे आपको क्लोज को डिफाइन करना है। तो आप यहाँ से देख के उत्तर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्लोज। यहाँ पे क्लोजेज हो गया है, इसको काट दे क्लोज। ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है ना। वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा शब्द जिसके अंदर क्या इंक्लूड हो, सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, तो वो क्या कहलाता है, क्लोज कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ से आप इसको देख के लिखने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट आर नाउन क्लोजेज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। यानी आपको पहले नाउन क्लोज का एक्सप्लेन करना है, इसकी डेफिनेशन बतानी है और फिर आपको एग्जाम्पल भी देना है। तो आप देखिए, यहाँ से आप इसको देख के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एस काट देना और यहाँ पे आप देखिए नाउन क्लोजेज। तो आपको नाउन क्लोजेज की परिभाषा देनी है। तो आप देखिए, अ नाउन क्लोजेज इज अ डिपेंडेंट क्लोज दैट टेक्स द प्लेस ऑफ एनी नाउन इन द सेंटेंस वेदर दे आर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। भले ही वो क्या हो, भले ही वो सब्जेक्ट्स हो या फिर ऑब्जेक्ट्स हो या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हो, उसकी जगह क्या ले सकता है, नाउन क्लोजेज ले सकते हैं। ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी और इसका एग्जाम्पल आपको बताना है। तो एग्जाम्पल देखिए आप, शी वॉज सैडेंडली बाय वाट शी हैड रीड। ठीक है ना। सैडेंड बाय शी वाट शी हैड रीड। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाउन क्लोज क्या हो जाएगा, वाट शी हैड रीड। क्या हो जाएगा, वाट शी हैड रीड। ये नाउन क्लोजेस हो जाएगा। तो इसके नीचे आप अंडरलाइन कर देना। इस एग्जाम्पल को लिखने के बाद इसके नीचे अंडरलाइन आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पिक आउट द ट्रू और फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है और उसको बताना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो जो सही है उस पर हमें ट्रू लिखना है और जो गलत है उस पर फॉल्स लिखना है। तो देखिए, पहला, अ कंप्लीट सेंटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन क्लॉज। एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है क्या, एक केवल एक क्लॉज से। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। हाँ, बन सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। सेकंड देखिए आप, इंडिपेंडेंट क्लॉज इज नाउन एज ए सबॉर्डिनेट क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्या वो सबॉर्डिनेट क्लॉज के नाम से जाना जाता है। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जो किसी और पर निर्भर हो, तो उसके नाम से जाना जाता है, नहीं जाना जाता है। तो इधर क्या आ जाएगा, फॉल्स। तीसरा आप देखिए, अ सेंटेंस कैन हैव टू और मोर क्लोजेज। या दो से अधिक क्लोजेज हो सकते हैं क्या एक सेंटेंस के अंदर। तो बिल्कुल सही बात है, हो सकते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, ट्रू। अगला आप देखिए, एन इंडिपेंडेंट क्लोज डज नॉट मेक एनी सेंस। जो इंडिपेंडेंट क्लोज है, जो स्वतंत्र क्लोज है, क्या उसमें कोई भी सेंस नहीं होता है। नॉट मेक एनी सेंस, नो, इट्स मेक अ सेंस, इसमें सेंस होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। कि उस ये गलत बात लिखी गई है कि उसमें कोई भी सेंस नहीं होता है, इसमें सेंस होता है। पांचवा आप देखिए, नाउन क्लोज कैन बी ए सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। जो नाउन क्लोज है वो क्या सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अभी हमने पहले पढ़ी थी परिभाषा सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नाउन क्लोजेज इज अ काइंड ऑफ अ सबॉर्डिनेट क्लोज। यानी वो स्थिर, मतलब किसी और पर निर्भर क्लोज है क्या, नाउन क्लोज। बिल्कुल, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है ना। इंडिपेंडेंट क्लोज किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है, पर नाउन क्लोज किसी और चीज़ पर भी निर्भर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू। तो फर्स्ट में क्या है, ट्रू है। सेकंड में फॉल्स है। थर्ड में ट्रू है। फोर्थ में फॉल्स है। फिफ्थ में ट्रू है। सिक्स में भी ट्रू है। तो यहाँ से आप आराम से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आइडेंटिफाई द नाउन क्लोजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको नाउन क्लोजेज ढूंढना है इन सेंटेंस में। यू कैन ईट वाट एवर यू वॉन्ट। ठीक है ना। जो आपकी इच्छा हो वो आप खा सकते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, इसमें नाउन क्लोजेज वाट एवर यू वॉन्ट। जो हमने ब्रैकेट में लिया है वही क्या है, इसका नाउन क्लोजेज। यहाँ पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम। उसने रिप्लाई किया कि वो आ रहा है। ठीक है ना, वो आ रहा है। तो दैट ही वुड कम, तो ये क्या हो गया, नाउन क्लोजेज हो गया। थर्ड आप देखिए, आई डोंट नो वाट ही वॉन्ट्स। मैं नहीं जानता उसे क्या चाहिए। तो वाट ही वॉन्ट्स, ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लोजेज। चौथा आप देखिए, शी आस्क्ड इफ़ आई कुड हेल्प हर। तो उसने मुझसे पूछा कि मैं उसकी मदद करूं। आई कुड हेल्प हर, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं। तो आई कुड हेल्प हर, ये क्या आ जाएगा, नाउन क्लोजेज। अगला आप देखिए, आई नो दैट यू आर एन इनोसेंट। मैं जानता हूं कि तुम क्या हो, इनोसेंट हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाउन क्लोजेज, दैट यू आर एन इनोसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, शी एडवाइज दैट आई शुड सी अ डॉक्टर एट वंस।
उसने मुझे सलाह दी कि मुझे एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। आई शुड सी अ डॉक्टर एट वंस। ये पूरा क्या हो गया, नाउन क्लोजेज। ठीक है ना, यहाँ पे जिस पे ब्रैकेट हमने बनाया था वो सब क्या है, नाउन क्लोजेज है। एक बार हम वापस बना के आपको बता देते हैं। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा। यहाँ पे आपके ये हो जाएगा, यहाँ पे आपके ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये। तो ये आपको नोट कर लेना है, इसके नीचे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो ये आज की आपकी वर्कशीट थी जिसका पूरा सॉल्यूशन हमने बता दिया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।